आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का परिचय एवं सिद्धांत जानेंगे। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आविष्कार डॉक्टर काउंट सीजर मेटी ईस्वीसन 1865 में किया था। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी का जन्म 11 फरवरी 1809 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? बेलोगना में हुआ था। मेटी साहब की चिकित्सा विज्ञान से बड़ा लगाव, अंततः वह इसी खोज में लगे थे। इसी समय उन्होंने थियोफ्रास्ट की पुस्तक पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। यही वैज्ञानिक 15वीं शताब्दी में पैरासेल्सेस के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मेटी जी ने अपने पुस्तक में 2 सिद्धांतों का वर्णन किया है। अब हम सिद्धांत देखेंगे, उसमें 2 सिद्धांत का वर्णन किया गया है। एक सिद्धांत, एक वनस्पति जगत में विद्युत शक्ति की उपस्थिति का नियम, और दूसरा सिद्धांत वो दूसरा समानता का सिद्धांत, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। डॉक्टर मेटी साहब ने डॉक्टर सैमुअल हैनीमन साहब की पुस्तकों का भी अध्ययन किया। होम्योपैथी का यह सिद्धांत पैरासेल्सेस के द्वितीय सिद्धांत पर आधारित है, जबकि मेटी साहब को दोनों नियमों आधार बनाकर खोज में लगे रहे। उन्होंने एलोपैथी एवं होम्योपैथी तथा चिकित्सा विज्ञान का गहरा अध्ययन किया। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी ने रोगों होने का प्रमुख कारण 2 बताए। रोग होने के 2 कारण बताए हैं मेटी साहब ने, रक्त एवं रस। रक्त एवं रस दोनों के खराबी के कारण कोई भी रोग होता है, ऐसा कारण उन्होंने बताया। डॉक्टर मेटी जी ने अपने शास्त्र के जिन सिद्धांतों पर रचा वह कि मनुष्य के शरीर में भ्रमण करने वाले 2 चैतन्य पदार्थ, जैसे कि मैंने आगे बताया, 2 चैतन्य पदार्थ लिक्विड फ्लूइड, रस और रक्त हैं, जिससे शरीर के प्रत्येक सेल, अवयव तथा संस्थान का पोषण, उत्पादन तथा मलोत्सर्जन इत्यादि होता है। इससे किसी एक या दोनों पदार्थों के दूषित हो जाने से ही रोग उत्पन्न होते हैं। रस अथवा रक्त दोनों में से कोई भी एक भी दूषित होता है तो रोग होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा 2 ही पदार्थ दूषित होते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। और जब तक यह दोनों पदार्थ स्वच्छ अथवा निरोग हैं तब तक यह कोई बीमारी नहीं हो सकती। अब हम इलेक्ट्रो, होम्यो और पैथी तीनों के बारे में हम अलग अलग जानेंगे। इलेक्ट्रो क्या है, होम्यो क्या है और पैथी क्या है। चलो हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रो, इससे तात्पर्य गतिमान इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डायनेमिक्स करना। इन औषधियों को लॉ ऑफ पोलैरिटी अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर प्रयोग करने का कारण इस प्रणाली के पूर्व इलेक्ट्रो शब्द लगाया गया है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में इलेक्ट्रो शब्द लगाया गया है। होम्यो, इस होम्योस्टेसिस शब्द से ये होम्यो शब्द लिया गया है। होम्यो शब्द के तात्पर्य धातु संरक्षण अर्थात पूर्ण अवयवों की सभी क्रिया द्वारा रस एवं रक्त, आगे बताया, रस एवं रक्त दोनों खराब होते हैं अथवा नहीं होते तो क्या होता है? दोनों खराब होते हैं तो बीमारियां लग सकती है, नहीं खराब होती स्वस्थ रहते हैं। इसी तरह रक्त और रस दोनों को सामान्य अवस्था स्टडी स्टेट में स्थापित करना ही होम्यो शब्द का सूचक है। अब पैथी के बारे में जानते हैं। पैथी क्या है? पैथी यानी पद्धति, अर्थात इस तरह मेटी जी ने इस पद्धति का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा, जिसके अनुसार शरीर में शुद्ध हुए रस और रक्त की असामान्य मात्रा, क्या असामान्य मात्रा ही पॉजिटिव और नेगेटिव रोग का कारण बनता है।
चलो अब हम आगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सर्वश्रेष्ठता का अध्ययन करेंगे। इसमें श्रेष्ठता क्या है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो पहले देखेंगे इसकी दवाई अत्यंत गुणकारी, तत्काल फायदा पहुंचाने वाली है। इसकी दवाई विपरीत मतलब एलोपैथी से अलग रहती है। वो जड़ी बूटी मतलब जंगलों से औषधियाँ इकट्ठा करने के बाद ही बनती हैं। इसकी दवाई विष रहित होती है, विष मतलब केमिकल रहित। ये दवाई साइड इफेक्ट नहीं डालती है तथा औषधीय रोग पैदा नहीं करती। खाने में कड़वी फसेली नहीं होती, इसलिए बच्चे बूढ़े सभी लोग आसानी से खा सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी औषधियाँ केवल 65 हैं, इसीलिए उन्हें उठाने और रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी दवाई तीव्र प्रभावी होते हुए महंगी भी नहीं है। अब इसको समानता देखते हैं हम एलोपैथी, तो एलोपैथी की दवा बहुत कॉस्टली होती, बहुत महंगी होती। इसके मुकाबले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं महंगी नहीं है। तो यही आप देखने जाए तो आपको एलोपैथी के समांतर अथवा होम्योपैथी के समांतर ये जो बनी हुई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा है वो आपको सस्ती मिलेंगी। यह औषधि रोगों के लक्षणों को समाप्ति के साथ साथ रोगों के होने के कारण को भी समाप्त करती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा में खास क्या है पता है, जो एलोपैथी में होता है इंजेक्शन टैबलेट्स वगैरह, उसको कोई भी रोग हो तो उसे थोड़ी देर के लिए दबा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसा नहीं है। वो रोग के पेशेंट के लक्षण जो रोग के होते उसको दबाती नहीं है, समाप्त ही कर देती है, उसके कारण को ही समाप्त कर देती है, जिससे वह या उससे संबंधी कोई दूसरा रोग उत्पन्न ही नहीं होता। प्रकृति और औषधि की मात्रा के थोड़ा अध्ययन पर ही दवाओं का चयन आसानी से किया जा सकता है।